दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये हमारे एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब। मैं उसकी दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसने एक ताज़ा पॉडकास्ट में कुछ बातें की, उससे हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँ। अफसार साहब बड़े कंफ्यूज हैं। वो बिल्कुल मतलब है कि किसी एक साइड पे नहीं होना चाहते, वो दोनों साइड खेलना चाह रहे हैं। तो इस तरह से बातें कर रहे हैं। अब अंसार साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो कैपेबल है और वो पॉसिबिलिटी है कि वो इस मुल्क के मसाइल हल कर सकता है। अब देखें ये किस हकायक पे कह रहा है, किस बेस पे कह रहा है। वो उसके पास कोई इस चीज़ का एविडेंस नहीं है, और ये अभी तक उनका मैनिफेस्टो भी नहीं आया जिस पे कोई रिफ्लेक्शन हो और कि हम ये करेंगे। अभी तो इलेक्शन सर पे आ गई, वो तो लोगों से कह रहे हैं कि हमें बताओ हम क्या चीज़ मैनिफेस्टो में डालें। वो इतना श्योर है कि नवाज शरीफ जो है ना इस मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ को लाले पड़े हुए वो अपने शहर में भी जो है ना वो नहीं निकल सकता। अभी तक उसने किसी सूबे का कोई विजिट नहीं किया। अच्छा, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के बड़ी पार्टी है। भाई आप पहले ये बताएं नवाज शरीफ की कितनी सीटें सिंध में, सिंध के मसाइल को कैसे हल करेगा। बलूचिस्तान की कितनी सीटें हैं, कितने विजिट किए। अभी तो उसने विजिट किए सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद एंड मरी, इसके अलावा तो कहीं गया नहीं। तो आप कहते हैं कि ये लीडर है ऐसी जो हमारे मुल्क के मसाइल हल करेंगे। ये बहुत ही एक छोटी स्टेटमेंट है और इसको आप बिल्कुल लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे, और लोग कह भी रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये फैसला करना होगा कि आप जर्नलिस्ट हैं कि आप एक पार्टी वर्कर है नवाज शरीफ की। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप पार्टी वर्कर भी रहे, लेकिन ये बात करना ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं। तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग कह रहे थे कि जो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकायक से बिल्कुल मनफी बात है जो हो नहीं सकती कि नवाज शरीफ इस मुल्क के मसाइल हल कर सकता है। दूसरी बात, आप तस्लीम भी करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और जो ये हार्वर्ड निज़ाम है उसको तवाना भी शहबाज शरीफ ने किया। तो भाई जब उसने तवाना किया तो वो तोड़ेंगे कैसे इसको। आप कैसी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि उसने किया, मतलब वहाँ भी खेल रहे हैं वहाँ भी खेल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हाँ वो उन्होंने किया है, लेकिन अब इसको बेबी स्टेप के थ्रू इसको ख़त्म भी कैसे ख़त्म करेंगे। भाई जो चीज़ आपने जोड़ी है वो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्या अभी तक नवाज शरीफ आने के बाद जो पहले उसका जो बयान था, क्या उससे वो पीछे नहीं हट गया। जो वो पहले कहता था अब कहाँ कहते हैं, अब तो उनका कोई बयान ही नहीं है अब सामने। तो आप इतनी बड़ी उम्मीद है नवाज शरीफ से लगाए बैठे हैं। मुझे कोई, आप अगर उसके सपोर्टर हैं तो मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन, हर इंसान का हक होता है, लेकिन बात ऐसी करनी चाहिए जिसको कम से कम कोई रेशनल हो ना उसका। आप ऐसे हवा में बातें करते जा रहे हैं और अपना आपको बड़े रेशनल भी कहते हैं, अल्लाह से डरता हूँ, और बातें ऐसी कर रहे हैं जिससे लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी तीसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि इसका जिम्मेवार पंजाब की एलीट है, लेकिन पंजाब नहीं है। अब पंजाब की एलीट को आप कहाँ, लिमिट कहाँ है उसका, कौन सा कंट्रोल लाइन है, क्या है, कहाँ तक है वो। क्या पंजाब का इंटेलिजेंसिया वो भी एलीट है, क्या पंजाब का दानिश्वर वो भी एलीट है, क्या पंजाब का जो मजदूर तबका है वो भी एलीट है, क्या पंजाब का जितने भी सो कॉल्ड सोसाइटीज हैं वो सारे एलीट्स हैं। आप एलीट किसको कहते हैं, सिर्फ हुक्मरानों को एलीट कहते हैं। अगर नहीं, अगर लेट्स से आप समझते हैं कि हुक्मरान तबका पंजाब का एलीट है, बाकी सारा पंजाब मासूम है, तो आप ही बताएं ना, आप ही फैसला आप ही कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कभी एक दफ़ा भी जो दूसरी रेस्ट ऑफ एलीट है वो एलीट के खिलाफ कभी उन्होंने डिसएग्री किया है। कभी उन्होंने कहा है कि आप बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं ना करें। कभी उन्होंने कहा है कि आपके साथ जो मुफ्ती साहब के साथ जो किया वो नहीं करना चाहिए था। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करूँगा, किसी एक ने कह दिया होगा, स्टेटमेंट दे दी होगी, जैसे आमिर मीर भाई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात कर लेते हैं। कभी उन्होंने कहा, कभी उन्होंने इस तरह की बात की। आप कहते हैं कि सिर्फ वो भी, तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और इनका तो आपस में गठजोड़ है ना पंजाब का, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इनफैक्ट जो भी लोग हैं वो पंजाब के लोग हैं। आप ये कह रहे हैं, मान भी रहे हैं, तो इसका मतलब है वो फायदा किसको देते हैं भाई। वो अपने लोग लगाते हैं तो वो लोग कहाँ के होते हैं, पंजाब के होते हैं ना।
सिंध में लोग लगवाने हैं तो आप जिस ऑफिस में चले जाओ तो पंजाब के लोग भरे हुए, तो फायदा पंजाब को होता है ना। और जमीनें मिलती हैं उनको, वो भी सिंध में अगर मिलती है तो पंजाब के लोगों को मिलती है ना। फायदा किसको? पंजाब को। दूसरे सूबे से वसाइल की अगर कहीं उनको वसाइल मिल जाते हैं तो फायदा किसको होता है? पंजाब को होता है ना। यकीनी बात है, वहाँ पे अगर उनको ज़मीनें मिलती हैं, कोई रिसोर्सेज मिलते हैं, अपने लोग लेकर आते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे इदारे जहाँ पर जो पेशी मांग होता है वो भी पंजाब से आता है। आप क्या बात कर रहे हैं? हर बात पे एक्सप्लॉइटेशन तो हो रही है, क्या इस पे कोई बात करता है? इसलिए कोई नहीं करता क्योंकि ये पंजाब को ओवरऑल बेनिफिट करती है। आप इस पे बात ही नहीं कर सकते। आप कहते हैं सिर्फ एलीट, लेकिन वो एलीट तो पूरा का पूरा बेनिफिट करता है, सप्लीमेंट करता है, पंजाब के बेनिफिट को प्रोटेक्शन करता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पे आपकी जंग हो इस चीज़ पे कि कुछ और तबका, कुछ और कम्युनिटी, कुछ और इलाका कहता है कि हमें हुक्मरानी मिलनी चाहिए। हुक्मरानी पे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप सारे के सारे इस पे तो एग्री है ना कि आप दूसरे सूबों के जो वसाइल है उनको लूटें, दूसरे सूबा के वसाइल के एक्सप्लॉइटेशन करें। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। एक दो आवाज़ अगर कोई बाहर बैठ कर उठा रहा है तो वो अलग बात है। पंजाब से कहाँ आवाज़ें आ जाएगी कि केपी में क्या हो रहा है? पंजाब में पीटीएम के खिलाफ आप किसी से आम लोगों से जाकर पंजाब में बात करें पीटीएम के लिए, वो क्या कहती है? आप बलोचों के लिए जाकर पंजाब में आम लोगों से, जो आप कहते हैं ना एलीट का हिस्सा नहीं है, आप उनसे जाकर पूछें। मैं पंजाब में रहा हूँ, मेरे इलाज पंजाब में, मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऐसे समझिए कि मेरा ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से, बेसिकली हमारा ताल्लुक़ वहाँ से। तो आप मुझे बताएं कहाँ पे, आप कोई एक जगह बताएं जहाँ पे आप इन लोगों की बात होती है, ये जो बलोच हैं हमारे पास जिनकी आप एक्सप्लॉइटेशन जो हो रही है, उनकी कौन बात करता है? पीटीएम के लिए कौन बात करता है? पंजाब में कोई बंदा बात करता है? कोई भी नहीं करता। ये एक डिफेंड करने का तरीका है। फिर कहते हैं कि पंजाब ने क्या कुर्बानी दी है? क्या कुर्बानी दी है? कौन सी? आप कहते हैं एनएफसी अवार्ड के, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका एक बाइंडिंग है। आप इससे पहले जब 71 से पहले तो क्या था उसमें, तो ये आबादी शाबादी नहीं था, ये तो आबादी का कॉन्स्टिट्यूशन में आया, उसके बाद ये हो गया है ना। चलो आप कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा ये हम इसको फॉलो करें, तो 91 अकॉर्ड क्या है उस पर बात करते हैं आप? कभी आपने बात की है कि 91 अकॉर्ड में जो है वो सिंध को 10 मिलियन एकड़ फीट पानी जाना चाहिए, ये गलत हो रहा है? और फैसला भी जिसकी आप तारीफ करते हैं कि नवाज शरीफ ने किया था, आप उसका हिस्सा थे, नवाज शरीफ उस अकॉर्ड का हिस्सा थे, उसकी हुकूमत ने किया था 91 में। आप कभी बात करें, टीवी में बैठ कर समा में आज बात कर लें आप कि ये जो हो रहा है सिंध के साथ ये गलत हो रहा है, ये अकॉर्ड तो नवाज शरीफ ने किया था। तो हम भी कहते हैं जो ये आपके जो ओनली इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन ये नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू सिंध ज़्यादा जनरेट करता है, 70 से ऊपर जनरेट जो है वो सिंध करता है, तो सिंध को अपने वसाइल मिलना चाहिए। और आप क्या बात करते हैं? पंजाब जो कुछ सिंध में करता है, इस्टेब्लिशमेंट आपकी, आप सब उनके साथ मिले हुए हैं। ये एमकेएम किसकी बेटी थी? किसने बनाई थी? और एमकेएम ने क्या क्या नहीं किया सिंध में? और टीवी पे बैठकर ये लोग कैसे आपके इंटेलेक्चुअल हसन निसार जैसे अल्ताफ भाई की तारीफें करते थे, वो जब तक उनके पंजाब का जब तक काम करता था, अब तो वो अलग हो गया, तो सारे तो उनको सपोर्ट करते थे। आप कभी ऐसी चीज़ों पे बात तो करें ना, आप बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका इश्यू ही नहीं है। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है ये पंजाब का इशू नहीं है, जो कुछ केपी में हो रहा है ये पंजाब के लोगों का इशू नहीं है, या सिंध में जो डेमोग्राफी तब्दील हो रही है ये इनका इशू नहीं है। ये आप नहीं बात करेंगे। आप आपके दोस्त हैं ना तलत भाई, मैं भी उसकी बहुत कदर करता हूँ। उसने वो कितने सिंध के इश्यूज़ पे बात करता है, डेली आपके लोग बात करते हैं, उनके अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं और वो बात करते हैं। कितने लोग हैं जो सिंध के इश्यूज़ पे बात करते हैं? कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। जब कुछ जितना कुछ बलूचिस्तान में होगा, कितने इश्यूज़ किए इन लोगों ने, नहीं करेंगे। एक आध को छोड़ दे, मैंने आपका एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनका है ही नहीं ये सिंध और पंजाब के, सिंध और बाकी सूबों के साथ, पंजाब के अलावा बाकी सूबों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो करता, आप होते ना, अभी नवाज शरीफ आ गया ना, तो पहले विजिट तो बलूचिस्तान में करना चाहिए था, उसको सिंध का करना चाहिए था और बाकी सूबों में जाना चाहिए था ना उसको। अगर वो पूरे मुल्क का लीडर है, वो तो कहीं गए ही नहीं, वो तो बाहर निकला नहीं। शहबाज शरीफ अभी आए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ तो वही है ना जो आप खुद ही कह रहे थे कि उन्होंने इसको तगड़ा किया एस्टेब्लिशमेंट को। सो मेरे भाई, ये कंफ्यूज स्टेटमेंट है। आपको एक तरफ आना चाहिए
या नवाशरीफ के साथ बैठना चाहिए या आप सहाबत करें। सहाबत भी कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम आपने भी बनाया हुआ है, तो हाइब्रिड निज़ाम की क्या मुखालफत करेंगे, हमदर्दी अलग है, लेकिन फैक्चुअली आप इनकरेक्ट बात करते हैं। तो ये मेरा कहना था। उसमें बहुत सारी आपने ऐसी बातें की हैं जो ये हमारे जो है ब्रॉडकास्टर जो थे उसने इतने सवाल आपसे नहीं किए, और शाहजेब भाई ने इतने सवाल नहीं किए आपसे। वो चाहता तो वो सवाल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किए। वो नहीं चाहता अपना आपको कंट्रोवर्शियल बनाना, तो ऐसे लोग नहीं करते बहुत सारे, क्यों अपने प्रोग्राम को खराब करें। तो आपने तो किसी सवाल का जवाब से ही नहीं दिया। और अपना आपको मैं अल्लाह को मानता हूँ, भाई अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानता, ये बात करने की है। मेरा अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह का मुसलमान का ईमान है, ये कौन सी बात करने की है। मैं अल्लाह से डरता हूँ और उससे, भाई ये कौन सी बात है। हर मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह से डरता है। बात ये करें कि आप क्या बात कर रहे हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं। आप उस पर्डे में भी हैं, उस पर्डे में भी हैं। आप एलीट को, एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद भी कर रहे हैं, उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। ये क्या बात है। एक जगह आ जाए और एक जगह बात करें, कोई मसला नहीं है। आप अगर पंजाब के फेवर में बात करते हैं तो इसमें मुझे कोई इतराज नहीं, करें, आपका सूबा है, आप करें। लेकिन अगर किसी और की कास्ट पे करेंगे तो लोग बात तो करेंगे, और बाकी छोटे छोटे कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। वो तो स्टेट के साथ तो नहीं लड़ सकते। आप हमारी डेमोग्राफी तब्दील कर दो, आप हमारा पानी ले जाओ, आप हमारी ज़मीनें ले जाओ, आप जैसे बलूचिस्तान में क्या कर सकते हैं, हम लड़ तो नहीं सकते। स्टेट के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता। क्या फलस्तीन लड़ रहे, मर रहे हैं, कोई नहीं मरना चाहता, तो ठीक है, हम भी ये करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है ये ऐसे नहीं होता जिस तरह आप बातें कर रहे हैं। ये आपके कहने से या ये मुताला पाकिस्तान पढ़ने से हालात तब्दील नहीं हो सकते। ये तो आप मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहें, और इससे अगर आप समझते हैं हालात तब्दील हो सकते तो मेरा ख्याल नहीं हो सकते। थैंक यू।